This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके चैप्टर नंबर 6 का रिवीजन स्टार्ट कर दिया है हाफ ईयरली के लिए। जिसमें अगर बात करें पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में 4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम 5वां क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं प्रमेय, जो काम आने वाली है किसमें, हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। पिछली क्लास में भी काफी अच्छे से सीखी थी, आज इसको बस रिवाइज करें, ठीक है? तो ये क्या हो गया? ये कहते हैं अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, क्या है? अगर आपके पास कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज में, हमें सबको पता है कि 3 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में होती हैं 3 भुजाएं। तो अगर हम किन्हीं 2 भुजाओं की मदद से एक रेखा खींचे, जैसे कि मैंने इन दोनों की मदद से, पहले नाम देते हैं इसको, इसका नाम है P, इसका नाम है Q और इसका नाम है R। तो हमने क्या किया, हमने PQ और PR की मदद से एक रेखा खींची, और इस रेखा को अगर मैं कह दूं ST, रेखा को कह दूं मैं ST, तो और आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि एक त्रिभुज है, उसकी 2 भुजाओं का इस्तेमाल करके आपने एक रेखा खींची जिसका नाम ST है, और जो ये ST है ये समांतर है QR के। जो ये ST है ये समांतर है QR के। तो मुझे बताओ ST क्या करेगी? फटाफट से, ST क्या करेगी? अगर किसी त्रिभुज की एक रेखा किसी तीसरी रेखा के समांतर है, तो वो क्या करती है? बताओ। मैम प्रतिच्छेद। नहीं, मैम कहते तो कल ही पढ़ा है भाई, ऐसे कैसे भूल जाते हो आप लोग? हैं ऐसा तो क्लास गैप भी कोई नहीं होता। मैम अनुपात में। बेटा मैं अनुपात में, तो फिर क्यों इतना लेट बोल रहे हो? फटाफट से बोलो। अनुपात में बांटेगी, समान अनुपात में बांटेगी, तो बांटो। क्या लिखेंगे समान अनुपात में बांटेगी तो? क्या लिखेंगे? PS बटे में SQ और PT बटे में TQ। PT बटा में TQ, PR में PS बटे में SM PR मैम। ठीक है, 1 मिनट रुको बस। चलो, तो बिल्कुल ठीक है, हमने कहा कि समान अनुपात में बांटेगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इसको हम लिखेंगे PS बटा SQ और बराबर में इसके PT बटा TR। तो ये करेगी ST, क्या करेगी? ये करेगी कि जिस जिस भुजा को ये टच कर रही है, जिस जिस भुजा को इसने टच किया है, उसको समान अनुपात में बांटेगी। तो जो PS और SQ का अनुपात होगा वो बराबर हो जाएगा PT और TR के। ठीक है, फिर हमने इसके बाद पढ़ा था कि अगर कोई रेखा त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में, समान अनुपात में बांटती है, तो इसका मतलब वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। पीछे वाले केस में हमें कहा था कि अगर कोई रेखा समांतर है तो वो समान अनुपात में बांटेगी, लेकिन इस केस में कह रहे हैं कि अगर कोई रेखा क्या कर रही है? समान अनुपात में बांट रही है, तो वो समांतर होगी। तो यहाँ पे आपको बोला है कि EF एक रेखा है। EF क्या कर रही है? EF कर रही है AE बटा EB के अनुपात को बराबर कर रही है किसके? AF बटा FC। ये हमने प्रूव नहीं किया, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था। ये हमने प्रूव नहीं किया, ये हमें क्वेश्चन में ही दे रखा था। इसलिए अगर कोई रेखा ऐसा करती है,
अगर कोई रेखा ऐसा करती है तो क्या होगा, तो हम कहेंगे कि जो EF है, जो EF है वो समांतर हो जाएगा BC के, जो EF है वो समांतर हो जाएगा BC के। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको दोनों पता होनी चाहिए। पीछे वाले केस में कह रहे थे अगर रेखा समांतर है तो समान अनुपात में बांटेगी, यहाँ कह रहे हैं अगर समान अनुपात में बांट रही है तो पक्का समांतर होगी। बस इन दोनों का इस्तेमाल करके हमने क्वेश्चन अपने सॉल्व करने हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6.2 का। तो यहाँ पे आपको आकृति दे रखी है, एक क्वेश्चन आपको बुक में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पे इसको छोटा कर रही हूँ ताकि मुझे दिख सके ये। ठीक है, तो पर हमें शेप की जरूरत पड़ेगी, तो चलो इसको ऐसे रखते हैं। तो यहाँ पर आपको कहा है, जो जो कहा होता है उसको लिख लिया करो। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें दिया क्या क्या। तो हमें दिया है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर लिखेंगे क्या दिया है। आपको बोला है आकृति 6.20, जो कि ये है आकृति 6.20, इसमें DE OQ के समांतर है। जो DE है वो OQ के समांतर है और DF जो है वो OR के समांतर है। ठीक है, तो आपने दर्शाना है कि EF जो है वो समांतर है QR के। ठीक है, आपने क्या करना है, दर्शाना है कि जो EF है वो समांतर है QR के। आपको दे रखा है क्या क्या, आपको अब लिख लो क्या क्या दे रखा है। आपको बोला है DE समांतर OQ, ठीक है, फिर आपको बोला है DF समांतर OR, फिर आपको सिद्ध करने के लिए क्या बोला है, तो यहाँ पे लिख लो सिद्ध कीजिए। ठीक है, सिद्ध कीजिए में क्या लिख देंगे हम कि हमें सिद्ध करने के लिए क्या क्या बोल रखा है। तो सिद्ध कीजिए में हमें कहा है कि सिद्ध करो जो आपकी रेखा है EF, वो समांतर है किसके, QR के। वो किसके समांतर है, QR के। अब हमें पता है कि रेखा समांतर कब होती है। अभी देखो मैंने आपको तभी तो ये वाली चीज समझाई, तभी तो मैंने आपको ये वाली चीज बताई कि ये जो EF है ये BC के समांतर कब होगी। तो ये समांतर तब होगी अगर EF क्या कर सके, अगर EF इनको समान अनुपात में बांट दे तो EF समांतर हो जाएगी किसके, BC के। तो अगर EF ये कर दे कि AE/EB बराबर है AF बटा FC के, तो हम कहेंगे कि EF BC के समांतर है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी करना है। हमें कहा है कि EF जो है वो QR के समांतर है, ये प्रूव करो। तो पहले तो देखना पड़ेगा ये EF और QR है कहाँ पे। तो जो आपका EF है वो यहाँ पर है। ठीक है, ध्यान से इसको समझना भाई, समझोगे नहीं तो क्वेश्चन नहीं आएगा। ये EF है और ये QR है। ये दोनों पहले तो मुझे बताओ किस वाले त्रिभुज में है, उस त्रिभुज का नाम बताइए। ये दोनों रेखाएं किस वाले त्रिभुज में है? PQR। PQR, तो मैंने यहाँ पे इसको पूरा बना दिया PQR। अब अगर मुझे ये चीज प्रूव करनी है, अगर मुझे ये चीज साबित करनी है कि आपका जो भाई EF है, आपकी जो रेखा EF है वो QR के समांतर है, तो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, असल में मुझे क्या दर्शाना पड़ेगा जिससे खुद साबित हो जाए कि EF जो है वो QR के पैरेलल है। क्या प्रूव करना पड़ेगा बताओ। बाकी अंदर की लाइनों को भूल जाओ, अभी सिर्फ जो लाइनें मैंने मेंशन की उन्हीं को देखो, अभी इसको भूल जाओ। ठीक है, ये पूरा एक ही त्रिभुज मान के चलो इसको, और बताओ कि EF जो है वो QR के समांतर कब होगी। ऐसा क्या करना पड़ेगा EF को कि वो इसके समांतर हो जाए, बताओ ऐसा क्या करना पड़ेगा EF को कि वो QR के समांतर हो जाए। सोचो फटाफट से और बताओ। ये है EF, ऐसा क्या करना पड़ेगा EF को कि ये जो है वो समांतर प्रूव हो जाए QR के। यहां पे क्या बोला मैंने, बताओ मैंने क्या बोला, कौन रिपीट करेगा फटाफट से बताओ। मैम जल्दी दिया बताओ, यहाँ तो पे है, मैंने क्या बोला। मैम दिया तो क्या? है DE, जो इसमें दिया है मैम, क्या दिया इसमें, DE समांतर OQ और DF समांतर है OR के, और सिद्ध करना है EF समांतर QR के। तो EF समांतर QR को सिद्ध कैसे करेंगे, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि EF को
ऐसा क्या करना पड़ेगा कि हम कह सके कि वो क्यू आर के समांतर है। इससे ये तो रिलेट करना है और क्या करना है, जैसे मैंने यहां पे बोला था सेम हमने यहाँ पे तो करना है, लेकिन वो करना क्या है वो तो आप बताओ ना, क्या करना पड़ेगा ईएफ को। मैम वो तो मैम आप पहले समान समझाओगे। अनुपात में बांटना पड़ेगा। तो फिर तब से यही तो मैं सुनना चाह रही हूँ, तो समान अनुपात में बांटना पड़ेगा। तो अगर हम किसी तरह से ये प्रूव कर दे कि हमारा जो ये EF है ये क्या कर रहा है, ये इस PQ को और PR को समान अनुपात में बांट रहा है, तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि EF इसके समांतर है। बताओ अभी समझ आया? यस मैम। अभी समझ आया क्या बोला मैंने? बाकी बच्चे बताओ, क्योंकि हमने EF को QR के समांतर करना है, तो EF Q कब इसके समांतर कब होगा, हमने अभी पीछे तो पढ़ा। अगर कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट दे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो अगर हम किसी तरह से ये साबित कर दें कि जो PE बटा EQ है, कौन है, जो PE बटा EQ है वो बराबर है PF बटा FR के, तो हमें प्रूव करने के लिए क्वेश्चन में वैसे तो ये बोला है, लेकिन इसको कैसे प्रूव करेंगे वो भी तो पता होना चाहिए ना, तो उसके लिए मैंने बता दिया। इसको कैसे प्रूव करेंगे, अगर किसी तरह से आप ये साबित कर दो, ये चीज प्रूव कर दो कि PE बटा EQ PF बटा FR के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि EF QR के समांतर है, EF QR के समांतर है। क्योंकि अगर EF ने इनको समान अनुपात में बांट दिया तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती ही होती है, तो ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको भी लिखो साथ में, जहां पे आपने लिखा कि क्या प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए में लिखा आपने, वहां पे साथ में ये चीज भी लिखो कि असल में तो ये सिद्ध करना है, लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए भी कुछ सिद्ध करना पड़ेगा। तो अगर हम ये सिद्ध कर दें, ये प्रूव कर दें कि जो PE बटा EQ है, जो PE बटा EQ है वो बराबर है PF बटा FR के, तो खुद ही साबित हो जाएगा कि EF QR के समांतर है। ठीक है, अब इसका प्रूफ शुरू करेंगे, अब इसको सिद्ध करना शुरू करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या करना है, जो चीजें हमें दे रखी हैं, जो चीजें हमें क्वेश्चन में दे रखी हैं, गिवन है, उनका इस्तेमाल करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब लेते हैं DE और OQ को। ठीक है, अब लेंगे हम DE और OQ को। तो चलो देखते हैं हमारा DE और OQ है कहां पर। DE और OQ है कहां पर, ये है DE, ठीक है, ये है DE और ये है OQ। ये दोनों किस त्रिभुज में है, उस त्रिभुज का नाम बताओ। ये दोनों किस त्रिभुज में आएंगी, PQ और PQ O, PQO। ठीक है, इस त्रिभुज में आएगी। ये जो दोनों रेखाएं हैं ED और DE और OQ, वो इस त्रिभुज में आएंगी। अब इन्होंने कहा कि जो आपका DE है, ठीक है, इन्होंने कहा जो आपका ये DE है ये किसके समांतर है, OQ के समांतर है। तो अगर DE OQ के समांतर है तो DE क्या करेगा, अगर DE OQ के समांतर है तो DE क्या करेगा, बताओ। भाग नहीं, अनुपात। ठीक है, समान भाग नहीं, समान अनुपात। तो बताओ किसका किसका अनुपात बराबर होगा, किसका किसका अनुपात बराबर होगा, नाम बोलो उनके। PE बटे में EQ किसके बराबर, PD बटे में DO। बिल्कुल ठीक है, तो ये हमने इसके बराबर कर दिया। तो इसको लिख लेते हैं कि जब हमने क्या किया, जब हमने इसका इस्तेमाल किया किस त्रिभुज में किया, तो त्रिभुज POQ, ठीक है, प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज POQ में इस्तेमाल करने पर किसका, DE
समांतर ओ क्यू का इस्तेमाल करने पर क्या होगा, तो ये जो ओ ई डी है, डीई है, ये इनको समान अनुपात में बांट देगा। अनुपात कैसे कैसे बने, तो जो हमारा पीई था और बटे में जो हमारा ई क्यू था वो किसके बराबर आ गया, वो बराबर आ गया पीडी बटा डीओ के, वो बराबर आ गया पीडी बटा डीओ के। तो ये आ गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हमने प्रमाण निकालना है, तो अब हम दूसरी जो हमें चीज दी है उसका इस्तेमाल करेंगे। मतलब अब हम देखेंगे, त्रिभुज का नाम आप बताएंगे और किसको देखेंगे, तो डीएफ। डीएफ समांतर है क्यू ओ आर के, सॉरी, डीएफ समांतर है ओ आर के। ठीक है, डीएफ समांतर है ओ आर के। तो चलिए फिर देखते हैं अब ये डीएफ किस वाले त्रिभुज में है। तो पहले इसको मिटा देते हैं और अब देखते हैं कि डीएफ और ओ आर किस त्रिभुज में। ये रहा हमारा डीएफ, ठीक है, बिल्कुल पीओआर, ये रहा डीएफ और ये रहा ओ आर। ये किस त्रिभुज में है, तो ये है इस त्रिभुज में, ये है पीओ आर त्रिभुज में। ठीक है, और हाँ बिल्कुल, और आपको दे रखा है कि जो आपका पीएफ है वो क्या है, वो समांतर है। अगर वो समांतर है, अगर जो डीएफ है वो समांतर है ओ आर के, तो ये क्या करेगा, डीएफ क्या करेगा, समान अनुपात में बांटेगा। किसको 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 किसको, मैम पीडी अनुपात बताओ। पीडी बटा डीओ बटे में पीएफ बटे में एफआर। बिल्कुल, पीएफ बटे में एफआर, पीडी बटा डीओ और पीएफ बटा एफआर। तो बस ये तो आपको आना चाहिए भाई। अगर आप ये चीज सीख गए तो फिर आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, अगर आपको बस ये चीज सीख गए तो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। 6.2 का कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा ही नहीं। तो पीओआर त्रिभुज में देखा और डीएफ की मदद ली, तो डीएफ ने हमें बताया कि जो पी डी बटा डीओ है उसका अनुपात बराबर हो जाएगा पीएफ बटा एफ आर के, और इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2 का। अब हमने पिछले ही क्लास में एक और चीज सीखी थी जिसमें मैंने आपको बताया था, अगर ए जो है वो बी के बराबर हो और ए ही अगर सी के बराबर हो, तो क्या बी और सी भी बराबर होंगे, बताओ, क्या बी और सी भी बराबर होंगे? यस मैम। बिल्कुल। तो हमने क्या किया, हमने समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की तुलना करी। इनकी जब हम तुलना करेंगे तो तुलना करने पर हमने क्या देखा, तुलना करने पर हमने देखा कि, ठीक है, तुलना करने पर हमने देखा, मैं बताऊंगी क्या देखा, आंसर आपने बताना है, कि जो ये पीडी बटा डीओ था ये पीई बटा ई क्यू के भी बराबर है, और यही पीडी बटा डीओ जो है वो पीएफ बटा एफ आर के बराबर भी है। तो यहां से हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे, बताओ, यहां से कौन दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे? पीई बटा ई क्यू और पीएफ बटा एफ आर। बिल्कुल, पीई बटा ई क्यू और पीएफ बटा एफ आर एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने सीखा ना, अगर कोई चीज, अगर ए जो है वो बी के बराबर है और ए जो है वो सी के भी बराबर है, तो बी और सी भी आपस में बराबर हुए, तो क्या हुआ, तो बी और सी भी आपस में बराबर हुए। तो बस इसी कंसेप्ट को हमने लगाया, सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटा, इसी कंसेप्ट को हमने यहाँ पे लगाया कि जो पीडी बटा डीओ अगर इसके बराबर है और पीडी बटा डीओ अगर इसके भी बराबर है, तो ये दोनों चीजें आपस में भी बराबर होंगी। ठीक है, ये दोनों चीजें आपस में भी बराबर होंगी, और यही था जो हमने प्रूव करना था, जो हमने साबित करना था। तो मैंने पहले लिख दिया था ये सिद्ध कीजिए में, मैंने पहले लिख दिया था सिद्ध कीजिए में, हमने प्रूव कर दिया। तो लिखते हैं क्या प्रूव किया, पीई बटा ई क्यू बराबर पीएफ बटा एफ आर। हमने जो है वो ये चीज साबित कर दी है, जो हमें चीजें क्वेश्चन में दी थी उनकी मदद से हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारा जो पीई बटा ई क्यू है वो बराबर है पीएफ बटा एफ आर के। हमारा जो पीई बटा ई क्यू है वो बराबर है पीएफ बटा एफ आर के। तो इसका मतलब ये हो गया पीई बटा ई क्यू पीएफ बटा एफ आर, इनका अनुपात बराबर है। ठीक है, और किसकी वजह से है, ईएफ की वजह से है। तो हम कहेंगे क्योंकि इस ईएफ ने ये कर दिखाया, इस ईएफ ने क्या किया, इनको समानुपाती कर दिया, इसका अनुपात और इसका अनुपात, दोनों का अनुपात बराबर कर दिया। तो इट मींस ईएफ ही वो रेखा है जो क्यूआर के समांतर है।
ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चंस को प्रूव किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर कोई भी आपको अज्ञात रेखा दे दी है किसी भी त्रिभुज में और बोला है कि पता करो क्या ये आपके त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर है, तो आप क्या करोगे, आप ये प्रूव कर दोगे कि अगर ये रेखा इनको समान अनुपात में बांट सकती है तो ये इसके समांतर होगी, लेकिन अगर नहीं बांट सकती तो नहीं होगी। तो हमने प्रूव कर दिया है पीई बटा ई क्यू बराबर पीएफ बटा एफ आर के। पीएफ, सॉरी मैंने पीई लिखा है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सोल्यूशन। अभी इसका स्क्रीनशॉट शायद आप ना ले पाओ क्योंकि एक स्क्रीन पे शायद आएगा नहीं, चलो आ जाएगा। इसको अगर मैं छोटा छोटा करके लिखूं तो ये आ जाएगा, पीई बटा ई क्यू बराबर है पीएफ बटा एफ आर के। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े फिर। दोबारा समझाना मैम। कहां से समझने आया बेटा आपको? पूरा मैम। पूरा तो बेटा क्लास के एंड में सीखेंगे, क्योंकि अभी देखो इसके लिए हमारे 20 मिनट चले गए, तो दोबारा तो नहीं सीख सकते इसको, क्लास के एंड में दोबारा सीखेंगे। छोटा मोटा डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है, छोटा मोटा किसी को डाउट है तो पूछो, लेकिन जिसको भी पूरा समझना है वो क्लास के एंड का वेट करना। तो चलो अभी अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक और आकृति दे रखी है, इसको भी हमने करना है ऐसे ही कुछ। तो यहाँ पे हमें कहा है जो जो चीजें दी है पहले वो लिख लो, जो जो चीजें आपको दी गई होती हैं उनको लिख लिया करो। तो हमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि ओपी, ओक्यू और ओआर पर बिंदु स्थित हैं एबीसी नाम के, ठीक है, और ये बिंदु इस तरीके से स्थित है, इन बिंदुओं को इस तरह से लगाया गया है, जोड़ा गया है कि आपका जो ए बी है वो समांतर है पी क्यू के, आपका जो ए सी है वो समांतर है पी आर के, और आपने जो सिद्ध करना है वो आपने ये सिद्ध करना है कि जो बी सी है वो समांतर है क्यू आर के। आपने ये सिद्ध करना है कि जो बी सी है वो समांतर है क्यू आर के। तो बाकी चीजों को छोड़ो, अभी सिर्फ बी सी और क्यू आर देखो, अभी सिर्फ क्या देखो, बी सी और क्यू आर देखो। तो बी सी ये रहा, क्यू आर ये रहा, किस त्रिभुज में है? पी क्यू आर में नहीं, ओ क्यू आर में, ठीक है, इस त्रिभुज में है। किस त्रिभुज में है? ओ क्यू आर में। सभी को समझ आया किस त्रिभुज में है बीसी और ओ आर? ओ क्यू आर त्रिभुज में, ठीक है। अब आपने प्रूव करना है कि जो ये बीसी है, जो ये बीसी है ये क्यू आर के समांतर है। तो बताओ, पिछले क्वेश्चन की तरह ही सेम है, क्या ऐसा आपको प्रूव करना पड़ेगा कि खुद ब खुद प्रूव हो जाए कि बीसी क्यू आर के समांतर है? चलो बताओ, आप ऐसा क्या प्रूव करोगे कि खुद ही साबित हो जाए कि ये दोनों आपस में समांतर है? हाँ बोलो। समान अनुपात में बांट दो मैम। अनुपात बताओ, किसका किसका अनुपात? ओ बी बटे में बी क्यू और मैम ओ सी बटे में सी आर। ओसी बटा में सी आर, ठीक है। अगर हम किसी तरह से ये प्रूव कर दें कि ओ बी बटा बी क्यू बराबर है किसके? ओसी बटा सी आर के, तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ये प्रूव हो जाएगा कि बीसी इसके समांतर है, खुद ब खुद ये प्रूव हो जाएगा कि बीसी इसके समांतर है, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो फटाफट पूछो, यहां तक किसी को कोई भी डाउट तो फटाफट पूछो। नो डाउट? तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने पता लगा लिया कि हमने प्रूव क्या करना है, हमने पता लगा लिया कि हमने प्रूव क्या करना है। तो लिख लो, प्रूव करना है कि बीसी है क्यू आर के समांतर, लेकिन कैसे प्रूव करना है? तो कॉमा में लिख दो। अगर हम किसी तरह से प्रूव कर दें कि ओ बी बटा बी क्यू, ओ बी बटा बी क्यू बराबर है ओ सी बटा सी आर के, तो खुद ब खुद साबित हो जाएगा कि ये समांतर है, ठीक है। तो चलिए अब इसका प्रमाण निकालते हैं। प्रमाण निकालने के लिए कुछ नहीं करना, कुछ करना ही नहीं है। जो चीजें क्वेश्चन में दे रखी हैं उनको उठाओ, उनसे प्रमेय बनाओ और आपको आंसर मिल जाएगा, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो हमें कहा है ए बी पी क्यू के समांतर है, तो पहले ढूंढते हैं ए बी और पी क्यू को, ठीक है। ए बी पी क्यू के समांतर है, ये रहा हमारा ए बी और ये रहा हमारा पी क्यू। पहले बताओ ये किस त्रिभुज में आएंगे दोनों? POQ। POQ, ठीक है, इसमें आ गए। तो अगर आपको पहले ही बोल रखा है कि आपका जो ए बी है वो पी क्यू के समांतर है, तो ये ए बी क्या करेगा?
समान अनुपात में बांटेगा। अनुपात। किसको किसको वो बताओ। ए अबे पी ए बटे में पी क्यू ए पी क्यों नहीं होगा बेटा, बटे पी में क्यू को ए नहीं देखना है, पी क्यू को मत देखो ना, इन दोनों को देखो। जिसको जिसको ए बी ने टच किया है उन दोनों रेखाओं को देखो। तो वो है पी ए बटा ए ओ। ठीक है, पी ए बटा ए ओ, इसका और इसका अनुपात किसके बराबर होगा? इसके और इसके अनुपात के। पी ए बटा ए ओ बी क्यू बटा, सॉरी क्यू बी बटा बी क्यू, ऐसे कर सकते हैं, क्यू बी बटे बी ओ मैम। बी ओ। ठीक है, यहां से ये साबित हो गया, यहां से हमने ये प्रूव कर दिया, ये हमें क्वेश्चन में दिया था, वहां से हमने ये रिजल्ट निकाला। ठीक है, तो इससे ये हो गया, ए बी से ये हो गया। अब दूसरा इन्होंने कहा है कि आपका जो ए सी है वो समांतर है पी आर के, ये है त्रिभुज ओ पी आर में। तो ये ए सी क्या करेगा? समान अनुपात में बांटेगा। बताओ समान कैसे अनुपात अनुपात में? यस मैम। उसका अनुपात का नाम बताओ। पी ए ओ ठीक है, ओ आर ओ आर नहीं बेटा, देखो आपने पी ए बोला तो ए से शुरू करो। पी ए बोला ना, ए ओ। ठीक है, पी ए बटे में ए ओ, और उसके बाद दूसरी तरफ देखें तो सी ओ ओ सी सी बटे में सी आर मैम। सी आर में। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो हमें ये दो रिजल्ट मिले, तो इनको लिख लेते हैं फटाफट से नीचे। ये दो चीजें हमने यहां से प्रूव करी कि जब त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में जब ए बी समांतर थी पी क्यू के, तो वहां से समान अनुपात निकला। कैसा अनुपात? पी ए बटा ए ओ बराबर है ओ बी बटा बी ओ, सॉरी क्यू बी, है ना, क्यू बी बटा बी ओ। ये आ गया समीकरण नंबर 1। और वहीं पे अगर हम दूसरे त्रिभुज में देखें, त्रिभुज पी ओ आर में देखें, त्रिभुज पी ओ आर में देखें, तो पी ओ आर में क्या था? जो आपकी भुजा थी ए सी वो समांतर थी पी आर के। तो इसने क्या किया? इसने पी ए बटा ए ओ को, पी ए बटा ए ओ को बराबर कर दिया ओ सी बटा ओ सी आर के, ओ सी बटा सी आर के। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, पी ए बटा ए ओ इसके भी बराबर है, पी ए बटा ए ओ इसके भी बराबर है। तो फिर क्या इसका आंसर होगा? अगर ये इन दोनों के बराबर है तो यहाँ से कौन दो चीजें बराबर निकलेंगी आपस में? क्यू बी बटे क्यू सी बी ओ बराबर ओ ओ आर सी बटे ओ सी सी आर। ठीक है, बट इसको चलो थोड़ा सा उल्टा हो गया ये, तो मतलब इसको हमने उल्टा लिखना चाहिए था, सी आर बटा सी। ठीक है, तो यहां से प्रूव हो गया कि जो क्यू बी बटा बी ओ है वो बराबर है किसके? सी आर बटा ओ सी के। पर क्योंकि ये उल्टे हैं, ओ बी बटा ओ बी क्यू होना चाहिए था, ओ सी बटा सी आर होना चाहिए था, लेकिन ये उल्टे हैं। उल्टा भी लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं कि गलत हो गया, नहीं, यहाँ पे भी सही है। पर फिर भी अगर इसको आप सीधा लिखना चाहते हो तो सीधा लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों को उल्टा कर दो, ओ बी ऊपर लिख दो। ठीक है, ओ बी ऊपर लिख दो, बी क्यू नीचे लिख दो, ओ बी ऊपर लिख दो, बी क्यू नीचे लिख दो, सी आर ओ सी ऊपर लिख दो, सी आर नीचे लिख दो। मतलब मैंने इसको नीचे लिखा, इसको ऊपर लिखा, इसको नीचे लिखा, इसको ऊपर लिखा। लिखने की जरूरत थी नहीं, पर मैंने यूं ही लिख दिया क्योंकि त्रिभुज ऐसा था ना हमारा। तो त्रिभुज Yes, में ma'am. ओ बी बटा बी क्यू, ओ सी बटा सी आर, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको इतना भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको त्रिभुज के हिसाब से दिख रहा है कि थोड़ा सा अलग लग रहा है तो उसको आप चेंज करके भी रख सकते हो। पर ध्यान रखना है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि इसको तो उल्टा कर दिया पर इसको उल्टा नहीं किया। अगर उल्टा करना है तो दोनों को करो, इसको भी उल्टा और इसको भी उल्टा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको किसी एक को उल्टा करने की जरूरत पड़ रही है और दूसरा सीधा ही सही है। या तो दोनों सीधे में सही आ जाने चाहिए, या तो फिर दोनों ऐसे होने चाहिए कि उल्टा करके
मतलब ठीक आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया है OB बटा BQ बराबर OC बटा CR। तो अगर ये चीज समानुपात में है, अगर ये दोनों आपस में इनके अनुपात अगर बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो BC रेखा है वो QR के समांतर है, क्योंकि समांतर रेखा ही क्या करती है, समान अनुपात में बांटती है। तो ये समान अनुपात में बांटे गए थे, तो हम कह सकते हैं कि BC QR के समांतर हुई। ठीक है, बाकी इसमें किसी को छोटा मोटा डाउट है तो पूछ लो, लेकिन अगर पूरा क्वेश्चन सीखना है तो वही क्लास के एंड का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर इसमें रिवीजन में क्या होता है, रिवीजन में जो है वो बिल्कुल फटाफट से समझाया जाता है। ठीक है, रिवीजन मतलब ये आप इसका रिवीजन कर रहे हैं, सिर्फ आप इसको पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पे बस हम उसको थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी को पूरा क्वेश्चन दोबारा समझना हो तो आप बाद में मुझसे पूछ लेना। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस की जिसमें फिगर ही नहीं दी होती, बिना फिगर के आपको बस एक लिख के दे दिया होगा, आपने खुद से इसको जो है वो प्रूव करना होता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि प्रमेय 6.1 का इस्तेमाल करो और ये सिद्ध करो कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अभी इतना सब तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन त्रिभुज बोला तो मतलब त्रिभुज बनाएंगे। अभी इतना लिखा तो उसमें बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहली चीज लिखी है त्रिभुज, तो हमने भी त्रिभुज बना दिया। ठीक है, और त्रिभुज का नाम लिख दिया ABC। ठीक है, त्रिभुज का नाम लिख दिया ABC। अब ये कह रहे हैं त्रिभुज की किसी एक भुजा को लो, तो मैंने AB को लिया। ठीक है, मैंने क्या किया, AB को लिया। AB को लेके क्या करो, AB के मध्य बिंदु से, AB के किससे, AB के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु होता है जो बिल्कुल बीच में होता है। ठीक है, किसी भी रेखा का बिल्कुल बीच का बिंदु उसे कहते हैं मध्य बिंदु। तो यहां मैंने ले लिया AB का मध्य बिंदु। इस मध्य बिंदु से आगे की तरफ को एक रेखा खींचो, तो मैंने रेखा खींची आगे की तरफ को। देखने से आपको क्या लग रहा है, ये जो मैंने रेखा खींची, इसका अगर मैं नाम दे दूं E का और इसको मैं नाम दे दूं F का, तो EF किसके समांतर है, BC के। BC के। ठीक है, तो दूसरी रेखा हो गई BC जिसके समांतर है AB, समांतर है EF, सॉरी किसके समांतर है, EF। तो ये कह रहे हैं, तो जिसका मैंने मध्य बिंदु लिया वो मेरे लिए पहली भुजा थी, जिसके ये समांतर है वो मेरे लिए दूसरी भुजा हुई। जैसा आपको क्वेश्चन में बोला भी है कि एक त्रिभुज की एक भुजा से मध्य बिंदु लो, तो मैंने AB से मध्य बिंदु लिया, उसको मैंने कह दिया मेरी पहली भुजा। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि ये जो आपने भी रेखा लगाई, लाइन लगाई, ये दूसरी भुजा के समांतर होनी चाहिए। किसके समांतर है, BC के, तो वो हो गई दूसरी भुजा। अब बात कर रहे हैं तीसरी भुजा की, तो ये कह रहे हैं कि जो आपने अभी अभी रेखा लगाई और वो जब तीसरी भुजा को छुएगी, मुझे बताओ यहाँ पे तीसरी भुजा कौन है, तीसरी भुजा कौन है, पहली AB मध्य बिंदु लिया इसका, दूसरी BC जिसके समांतर थी EF, तीसरी भुजा कौन सी बच गई, AC। कौन सी बच गई, AC। तो ये कह रहे हैं कि इस तीसरी भुजा का समद्विभाजन कर रही है ये EF, ये साबित करो। ठीक है, कि अभी जो आपने एक रेखा खींची EF नाम की, एक भुजा को लेके AB को लेके आपने खींची EF। ठीक है, EF थी दूसरी भुजा के समांतर, मतलब BC के समांतर। तो इन दोनों भुजाओं का तो यूज हो गया, AB का भी यूज हो गया, BC का भी यूज हो गया। जिसका यूज नहीं हुआ वो थी हमारी तीसरी भुजा AC। तो ये वही कह रहे हैं कि प्रूव करो कि AC को, क्या हो गया, माइक ऑन करके क्या बोल रहे हो भाई, यहाँ पे पढ़ने का काम करो ना। तो AC को क्या करेगा, AC को जो है ये समद्विभाजित कर रहा है, ये आपने प्रूव करना है। AC को क्या कर रहा है, ये समद्विभाजित कर रहा है, कौन, EF, ये आपने प्रूव करना है। ये क्वेश्चन सभी को समझ आया इसमें करना क्या है और कैसे कैसे मैंने बनाया है, डाउट है तो पूछो। नो मैम, नहीं समझ आया, यस मैम आ गया। ठीक है। तो अब हमने प्रूव करना है इसको कि समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो आपको पहले तो ये लिख लो, देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट है, अगर आगे पेपर में तो खुद सब कुछ करना पड़ेगा। बेटा साहिल माइक ऑफ करो, बार बार माइक आप क्यों ऑन कर रहे हो, चलो लिख दे सबने, ये तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 7 के नीचे पहले ये आकृति बनाओ,
ठीक है, आकृति बना के ये 3 चीजें लिखो कि ए बी का मध्य बिंदु है, बीसी के समांतर है, ए सी बची तीसरी भुजा, ए सी बची हमारी तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित कर रहा है, ये हमने प्रूव करना है। तो अभी के लिए इसको मिटाते हैं और लिखने से मैंने बाकी बच्चे बताओ भाई, जिसने किसी ने नहीं लिखा, ऐसा है कोई जिसने अभी नहीं लिखा? आ गया मैम समझ में। लिख लिया आपने कॉपी पर? यस मैम। ठीक है, माइक ऑफ कर दो। तो अब हमने प्रूव करना है, सिद्ध करना है क्या, कि ये जो रेखा खींची है EF नाम की, ये क्या कर रही है, AC को समद्विभाजित कर रही है। EF जो है AC को समद्विभाजित कर रही है। अब समद्विभाजन का मतलब होता है कि अगर आपने किसी का समद्विभाजन किया तो मतलब आपने उसको 2 बराबर हिस्सों में बांटा। देखो, समानुपाती अलग है और समद्विभाजन अलग है। समानुपाती अलग है और समद्विभाजन अलग है। समद्विभाजन का मतलब कि ये जो अभी ये रेखा यहां से जा रही है, ये क्या करती हुई जा रही है, AC को 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है। AC को 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है। तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा ये दर्शाने के लिए कि ये इसका समद्विभाजन कर रही है? तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि AC का ये ऊपर वाला हिस्सा बराबर है किसके, नीचे वाले हिस्से के। तो बताओ इसको कैसे लिखूं? बताओ, मैंने आपको दिया, लिखना कैसे वो आप बताओ। ऊपर वाले हिस्से का नाम, नीचे वाले हिस्से का नाम, बीच में बराबर का निशान। तो बताओ क्या प्रूव करना पड़ेगा? AF बराबर हाँ हाँ, बिल्कुल। हमें प्रूव करना पड़ेगा कि जो AF है वो बराबर है FC के। अगर किसी तरह से हम ये प्रूव कर दें कि AF FC के बराबर है, तो खुद ब खुद साबित हो जाएगा कि इस रेखा ने AC को समद्विभाजित किया, इस हिस्से को इस हिस्से के बराबर किया। ठीक है, तो अब इसका प्रूफ शुरू करते हैं, इसका प्रमाण स्टार्ट करते हैं। प्रमाण शुरू करने के लिए क्या करेंगे, जो चीज हमें क्वेश्चन में दे रखी है बस वही करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में पहले से इन्होंने कह दिया था, बोल दिया था कि आपने जो ये रेखा खींची वो एक भुजा के समांतर है। ठीक है, तो रेखा खींची थी AB से, AB के समांतर तो हो नहीं सकती, तो EF किसके समांतर है, BC के। ये हमें पहले से दे रखा था। अब अगर EF जो है वो BC के समांतर है तो EF क्या करेगी? लगाओ इसमें समानुपाती प्रमेय। समानुपाती प्रमेय कर लगा के, हाँ अनुपात बताओ क्या क्या लिखूं? AC बटे में EB। AC बटे में AC नहीं होगा ना, AE। AE बटे में EB और मैम AF बटे में FC। ठीक है, AE बटे में EB किसके बराबर है, AF बटे FC के। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें लगा दी समानुपाती प्रमेय, तो वो लगा के ये प्रूव हो गया। ये हमने दिया था, ये क्वेश्चन में पहले से ही दिया था। ठीक है, ये पहले से ही क्वेश्चन में दिया था कि ये जो है वो इसको, अच्छा ये सिद्ध करना था और दिया हमें ये था कि ये इसके समांतर है। अब ये इसके बराबर समांतर हो गई, इनके अनुपात बराबर है। ठीक है, इनके अनुपात कैसे हैं, बराबर है। मतलब अगर आप इन दोनों का अनुपात करो और इन दोनों का अनुपात करो तो वो बराबर आएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1, इसके बराबर लिख सकते हैं 1 के बराबर। ठीक है, क्योंकि देखो इनके अनुपात क्या है, इनके अनुपात बराबर है ना, तो इनको हम लिख सकते हैं 1 के बराबर। अच्छा इनको नहीं लिखेंगे क्या, रुको, अच्छा अभी 1 मिनट, हमने ये प्रूव कर दिया, अभी रुक जाओ, पहले तो दिया लिखना पड़ेगा, नहीं तो ना आप कंफ्यूज रहोगे। अच्छा मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्या क्या दिया। ठीक है, ऊपर लिखने में दिया क्या है, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे। हमें दे रखा था पहले तो कि जो EF है वो पैरेलल है किसके, BC के, मतलब दूसरी भुजा के समांतर है। और दूसरी चीज हमें दे रखी थी कि हमने जो है वो पहली भुजा का मतलब AB का मध्य बिंदु लिया था। क्या लिया था, मध्य बिंदु। तो जो E है वो AB का मध्य बिंदु है, जो E है, E बिंदु क्या है, AB का मध्य बिंदु। ये लिख लो,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये लिख लो, अपना क्वेश्चन जहां पे भी आपने किया ऊपर लिख दो कि दिया क्या क्या है। नंबर 1 चीज आपको दी है कि EF BC के समांतर, और नंबर 2 जो E है वो AB का मध्य बिंदु है। अब ये जो मध्य बिंदु होते हैं ये क्या करते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। पहले लिख लो आराम से इसको, इस चीज को लिख लेंगे तो बता देना, वाई टाइप कर देना, फिर मैं बताऊंगी मध्य बिंदु क्या करता है। ठीक है, लिख लिया मैम। हाँ बाकी बच्चे भी लिख लो। तो अब क्योंकि आपका जो ये E है ये AB का मध्य बिंदु है, तो ये क्या करेगा, ये इसको 2 समान भागों में बांटेगा, क्योंकि मध्य बिंदु का काम ही यही होता है कि वो रेखा को 2 समान हिस्सों में बांटता है। ठीक है, वो रेखा को क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। AB जो है वो इसका मध्य बिंदु है, E जो है वो AB का मध्य बिंदु है, तो E क्या करेगा, E जो है AE को बराबर कर देगा EB के। किस किस को ये पॉइंट समझ आया कि AE EB के बराबर कैसे, ये वाला पोर्शन बराबर हो जाएगा इसके। ठीक है, क्यों होगा बराबर, क्योंकि E मध्य बिंदु है, E मध्य बिंदु है, बीच का बिंदु है, तो इसने क्या किया, AE को EB के बराबर कर दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ऐसे। अब अगर AE EB बराबर है, मान लो AE 5 सेंटीमीटर है तो EB भी 5 सेंटीमीटर आएगा, मान लो AE 10 सेंटीमीटर है तो EB भी 10 सेंटीमीटर आएगा, मान लो AE 15 सेंटीमीटर है तो EB भी 15 सेंटीमीटर आएगा, है ना। तो अगर मैं इनका अनुपात जितनी बार भी निकालूंगी, जितनी बार भी मैं AE बटा EB की वैल्यू निकालूंगी, उतनी बार मुझे आंसर 1 मिलेगा, क्योंकि अगर AE 5 है तो EB भी 5 है, कट गया 1। अगर AE 10 है तो EB भी 10 है, कट गया 1। अगर AE 100 के बराबर तो EB भी 100 के ही बराबर होगा, कट गया 1। ठीक है, तो यहां से हमने ये चीज देखी, क्योंकि AE और EB बराबर थे, ये क्वेश्चन में दिया था, ये हमने प्रूव नहीं करना है। ये वाला क्वेश्चन में दे रखा था कि ये मध्य बिंदु है, लेकिन ये इसका मध्य बिंदु है, ये नहीं दिया था। ठीक है, F इसका मध्य बिंदु है कि नहीं, ये नहीं दिया था, तो इसलिए अभी हमने बस इसका इस्तेमाल किया कि E AB का मध्य बिंदु है, तो क्या करेगा, AE और EB को बराबर हिस्सों में बांटेगा। बराबर हिस्सों में बांटा तो उनका जब अनुपात निकालेंगे तो हमेशा 1 आएगा, क्योंकि जितना AE का मान होगा उतना ही EB का मान होगा, और आपस में जब ये कट गए तो 1 आएगा। ठीक है, आपस में जब कटेंगे तो 1 आएगा। अब AE बटा EB 1 के बराबर है, किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और यहां पर AE बटा EB AF बटा FC के बराबर है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ, हम यहां से अगर AE बटा EB को हटा दें और इसकी जगह पे 1 लिख दें, तो क्या कुछ गलत किया, या लिख सकते हैं AE बटा EB को हटा के 1 लिख दिया और बराबर में AF बटा FC लिख दिया। बताओ, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अगर मैं बोलूं x है 1 के बराबर, तो मैं x को हटा के यहाँ पे 1 लिख सकती हूँ ना, 1 जमा y बराबर 5 लिख सकती हूँ, तो वैसे यहाँ पे किया। अगर AE बटा EB 1 के बराबर है तो यहां से इसको हटाओ और इसकी जगह पे 1 लिख दो, तो लिख दिया। ठीक है, अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। FC जो है वो क्या कर रहा है, AF के साथ भाग कर रहा है। FC जो है वो AF के साथ भाग कर रहा है, FC को उठाओ उधर भेज दो, तो 1 के पास जाके क्या करेगा, 1 के पास जाके क्या करेगा, गुणा। तो ये आ गया FC, ये आ गया बराबर में AF। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया कि हमारा जो AF है वो FC के बराबर है, और यही चीज हमने प्रूव करनी थी, तो ये हो चुका है। ठीक है, इसको फिर से रिपीट कर देती क्योंकि थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन था। सबसे पहली चीज आपको क्वेश्चन में दिया था कि एक त्रिभुज बनाओ। ठीक है, त्रिभुज बनाओ। त्रिभुज की एक रेखा को लेके, किसी भी एक रेखा को लो, तो मैंने AB रेखा ली, AB के मध्य बिंदु से एक रेखा खींचो। त्रिभुज की कोई सी भुजा लो, मैंने AB भुजा ली और वहां से एक मैंने रेखा खींची। ठीक है, और ये इसका नाम दे दिया E। E क्या है, AB का मध्य बिंदु है, और इसको दूसरी तरफ नाम दे दिया F। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो EF है वो समांतर है BC के। हमने कहा ठीक है, ये किसके समांतर है, BC के, ये भी क्वेश्चन में दे रखा था। और बची कौन सी भुजा,
मध्य बिंदु लिया इसका, समांतर है ये इसके, तो बची कौन सी रेखा, एसी रेखा बच गई। तो ये इन्होंने कहा कि ये साबित कर दो, ये प्रूव कर दो कि ये जो नई रेखा आपने बनाई है अपने त्रिभुज में, ये क्या कर रही है, ये एसी को समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। किसमें बांट रही है, दो बराबर हिस्सों में। अब अगर एसी के दो हिस्से हो रहे हैं तो हमें ढूंढने पड़ेंगे वो दो हिस्से कौन से हैं। तो एसी के दो टुकड़े हुए, पहला टुकड़ा हुआ AF और दूसरा टुकड़ा हुआ FC। तो हमें किसी तरह से ये प्रूव करना था कि AF जो है वो FC के बराबर है, क्योंकि इसी का मतलब होता है समद्विभाजन। इसी का मतलब होता है समद्विभाजन, दो बराबर हिस्सों में बांटना। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना था। इसको प्रूव करने के लिए पहले तो हमने क्या किया, हमें क्वेश्चन में जो दिया था वो लिख दिया कि EF BC के समांतर है और E जो है AB का मध्य बिंदु है। पहले हमने इसकी मदद ली, EF समांतर है BC की, इसकी मदद ली। इसकी मदद को लेकर के हमारे पास एक अनुपात आ गया और वो अनुपात आया AE बटा EB बराबर AF बटा FC। ये अनुपात हमारे पास आ गया। फिर हमने देखा कि हमें क्वेश्चन में एक और चीज दे रखी, क्योंकि इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था, इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता, तो हमने जो क्वेश्चन में चीज दी थी उसकी मदद ली कि EAB का मध्य बिंदु है। अगर EAB का मध्य बिंदु है तो इसको दो समान हिस्सों में बांटेगा, AE और EB दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख दिया हमने कि AE और EB दोनों बराबर है। अब अगर ये दोनों बराबर है, जितना मान AE का आएगा हर बार उतना ही मान EB का भी आएगा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जब इनका अनुपात निकालेंगे, जब इनका बटा किया करेंगे, तो बटे में लिख के हर बार संख्या से संख्या कट जाएगी और हमें उत्तर में 1 मिल जाएगा। हर बार क्या होगा, संख्या से संख्या कट जाएगी, क्योंकि बराबर संख्याएं है ना, संख्या से संख्या कट जाएगी और उत्तर में 1 मिलेगा। तो हमने यहां से AE बटा EB का एक और मान निकाल लिया कि ये 1 के बराबर है। अब अगर ये 1 के बराबर है तो मैं यहां से इसको हटा के इसकी जगह पे 1 लिख सकती हूँ। तो मैंने कर दिया, मैंने यहां से AE बटा EB को हटाया और इसकी जगह पे 1 लिख दिया। बराबर में AF बटा FC था तो इसके बराबर में भी AF बटा FC है। ठीक है, अब FC क्या करेगा, यहाँ पे भाग कर रहा है तो वहां जाके गुणा कर देगा। तो 1 गुणा FC हुआ तो FC इकम FC आ गया और बराबर में AF अकेला रह गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, FC बराबर AF। ठीक है, तब भी आपका आंसर सही आएगा। लेकिन आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि AF को पहले लिख दिया, FC को बाद में लिख दिया, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ऐसे लिखते तो भी सही है और ऐसे लिखोगे तो भी सही है। तो ये हमने प्रूव कर दिया है कि ये दोनों टुकड़े बराबर हैं। अगर ये दोनों टुकड़े एक दूसरे के बराबर हैं, मतलब इस नीली वाली रेखा ने इन दोनों का समद्विभाजन कर दिया है। ठीक है, बस इसमें इतना ही था। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। बाकी जिसको फिर से समझ रहा हूँ वो क्लास के बाद पूछ लेना। अब आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे ही कुछ है इसी की तरह, कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाओ और प्रूव करो कि वो तीसरी भुजा के समांतर है। इसमें प्रमेय लगानी है 6.2। इसमें आपने प्रमेय लगानी है 6.2। आपको एक त्रिभुज दे रखा है तो त्रिभुज बना दिया, इसको नाम दे देते हैं। इसका नाम हो गया PQR। ठीक है, इसका नाम हो गया PQR। किन्हीं दो भुजाओं को लीजिए और उन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ दीजिए। तो मैंने भुजा ली पहली PQ का मध्य बिंदु यहां बनाया और PR का मध्य बिंदु यहां बनाया। दो भुजा लेने को बोला था ना, ले ली। उन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु से मध्य बिंदु को मिलाओ और एक रेखा बनाओ। दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु से मध्य बिंदु को मिलाओ और एक रेखा बनाओ। तो बना दी और नाम दे दिया EF। ये सारा काम आपको खुद करना है, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ इतना रहेगा, फिगर कैसे बनानी है वो आपको खुद सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो बना दिया। अब ये कह रहे हैं कि ये साबित करो कि जो आपने नई रेखा बनाई है वो क्या है, वो इसके समांतर है। ठीक है, जो नई रेखा बनाई है वो क्या है, वो इसके समांतर है। चलो तो इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले दिया क्या है वो लिख दो। तो हमें दे रखा है जो E है वो PQ का मध्य बिंदु है। ठीक है, जो E है वो PQ का मध्य बिंदु है। तो हमने लिख दिया मध्य बिंदु। और जो F है वो PR का मध्य बिंदु है। ठीक है,
जो F है वो PR का मध्य बिंदु है, तो लिख दिया हमने इन दोनों को। अब हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था कि मध्य बिंदु क्या करते हैं, हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा था कि मध्य बिंदु क्या करते हैं। पहले लिख लेते हैं कि सिद्ध क्या करना है, ठीक है। तो सिद्ध हमें ये करना है कि EF इस समांतर है QR के, EF समांतर है QR के। ऐसा क्या करूं मैं कि ये सिद्ध हो जाए, वही चीज जो क्वेश्चन नंबर 4 में की, जो क्वेश्चन नंबर 5 में की। ऐसा क्या सिद्ध करूं मैं कि EF जो है वो QR के समांतर प्रूव हो जाए, बताओ। समान अनुपात में बांट लो। तो हम क्या करेंगे, अगर हम किसी तरह प्रूव कर दें कि PE बटा EQ बराबर है PF बटा FR के, तो खुद ब खुद साबित हो जाएगा कि ये क्या है, ये रेखा समांतर है, ठीक है। तो अभी हमको इसको सिद्ध करना तो बहुत ही आसान है, बस यहाँ पे आपको मध्य बिंदु के बारे में पता होना चाहिए कि मध्य बिंदु क्या करता है। तो अगर मैं बोलूं कि PQ में E ने क्या किया, PQ में इस E ने क्या किया, बताओ। मध्य बिंदु क्या करता है, पिछले क्वेश्चन में तो किया अभी हमने। तो समान भागों में बांट देता मैम। हाँ, तो कौन कौन से भाग हुए PQ के? PE बटे में EQ। अभी बटा नहीं करेंगे, अभी क्या करेंगे, बराबर, कि जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है PE है वो बराबर हो जाएगा EQ के, ठीक है। PE बराबर हो जाएगा EQ के। किसने किया, ये किया इस E ने। क्यों? क्योंकि ये मध्य बिंदु है। अगर आपको क्वेश्चन में मध्य बिंदु नहीं दिया होता तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन में मध्य बिंदु कहा था तो सॉल्व हो जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो इनका जब भी मैं अनुपात निकालूंगी वो हमेशा कितने के बराबर आएगा, बताओ। ठीक है, बराबर है। 1 के बराबर, ठीक है। क्योंकि ये दोनों अगर बराबर है, ये भी अगर 5 है और ये भी अगर 5 है, 5 बटा 5 1। ये अगर 105 है तो ये भी 105 होगा। 105 बटा 105 करो, कटकटा के फिर से 1, ठीक है। तो यहां से हमें आ गया कि PE बटा EQ 1 के बराबर है। फिर हमें दे रखा था वहीं दूसरी तरफ कि F PR का मध्य बिंदु है, तो F क्या करेगा, F क्या करेगा, समान भागों में बांट देता हूँ। दो समान मध्य बिंदु क्या करता है, समान भागों में बांटेगा। PR किसको किसको, हाँ उनके नाम बताओ, किस किस भाग में बांटा इसने। PF बराबर FR। बिल्कुल, PF बराबर FR। अब ये भी बराबर है, तो मतलब जब इनका अनुपात निकालोगे, जब इन दोनों का अनुपात निकालोगे तो वो भी तो हमेशा 1 के ही बराबर आएगा। अब फिर वही चीज, A अगर B के बराबर और A अगर C के बराबर, तो A जो है, सॉरी जो B है वो भी C के बराबर होगा, है ना। तो अगर 1 इसके बराबर है और 1 ही इसके भी बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे, क्योंकि इसका मान भी 1 आएगा, इसका मान भी 1 आएगा, तो मतलब दोनों बराबर है। तो यहां से हमने निष्कर्ष निकाल दिया कि जो PE बटा EQ है वो बराबर है किसके, PE बटा FR के। ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। ऐसे अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते थे इसको कि ये बराबर है, लेकिन हमने यहाँ पे प्रूव किया। इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, तो मतलब ये दोनों बराबर है। और अगर ये बराबर है तो यहाँ से खुद ही प्रूव हो जाएगा कि जो रेखा EF है वो समांतर है QR के। तभी तो ये हुआ, तभी तो ये पॉसिबल हुआ कि इनका अनुपात समान हो गया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया है। तो बस इसमें इतना ही था, ठीक है। तो चलो अभी करते हैं एक और क्वेश्चन। बाकी किसी को इसमें डाउट है छोटा मोटा तो पूछ लो, अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मध्य बिंदु वाला कंसेप्ट लगाना था, मध्य बिंदु वाला, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 फिर अगले क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है ABCD एक समलंब है, तो फटाफट से बना लेते हैं। समलंब तो कुछ ऐसा दिखता है, समलंब जिसकी
उल्टी साइड्स पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है, लिखा भी है जिसमें ए बी डी सी के समांतर है। तो चलो पहले इनको नाम देते हैं। इसका नाम है ए बी सी डी। क्योंकि इन्होंने ए बी डी सी लिखा है तो मुझे इसका नाम ए बी सी डी ही देना पड़ेगा। अगर नाम नहीं लिखा होता तो कुछ भी दे देते। फिर ये कह रहे हैं कि ए बी जो है वो डी सी के समांतर है और इसके जो विकर्ण है वो बिंदु O पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हमने विकर्ण बनाया AC और एक विकर्ण बनाया DB जो कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये प्रतिच्छेद कर रहा है बिंदु O पर, मतलब कि यहाँ। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि आप प्रूव करो, आप साबित करके बताओ कि जो AO बटा BO है, ठीक है, जो AO बटा BO है वो बराबर है CO बटा DO के। तो पहले क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। तो हमें दे रखा है कि AB CD समलंब है। क्या है? AB CD समलंब है। और इसी की मदद से क्या हुआ, AB जो है वो CD के समांतर हो गया। अब जो हमने सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। तो सिद्ध हमने करना है कि जो आपका AO बटा BO है, AO बटा BO है वो बराबर है CO बटा DO के। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं, इसका प्रमाण निकालते हैं। अब इसका प्रमाण निकालने के लिए हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी रचना। क्या करनी पड़ेगी? रचना। तो जब भी रचना करते हैं हमेशा लिख लिया करो। जब आप अपनी मर्जी से कुछ करना चाहते हो तो उसको लिख लिया करो। रचना हमने कुछ ऐसी की कि हमने यहाँ पर एक रेखा बनाई O से जो इधर को ऐसे जा रही हो और इसको हमने नाम दे दिया E का। तो हमने रेखा बनाई OE। क्या रेखा हमने बनाई? OE। अब ये जो OE है ये क्या है? ये AB के समांतर है। ठीक है, ये जो हमारी रेखा OE या फिर इसको नाम दे दो EO, ये समांतर है AB के, क्योंकि हमने इसको ऐसा ही बनाया है। हमने जानबूझकर EO को ऐसे ड्रॉ किया कि ये AB के समांतर है। तो मुझे बताओ क्या ये CD के भी समांतर होगी? यस मैम। यस मैम। ठीक है, क्योंकि हमें सवाल में दे रखा है कि ABCD एक दूसरे के समांतर है। तो अगर मैंने एक नई रेखा खींची जो AB के समांतर है तो खुद ब खुद वो CD के समांतर भी हो जाएगी। ठीक है, खुद ब खुद वो CD के समांतर भी हो जाए। वही वाला नियम कि अगर AB के बराबर AC के बराबर तो B भी C के बराबर हुआ। तो वही यहाँ पे भी लग गया कि अगर EO AB के समांतर है और AB CD के समांतर है तो EO और CD भी समांतर होंगे। अब लगाते हैं यहाँ पे अपनी प्रमेय और फिर हमें आंसर मिल जाएगा। अगर अभी के लिए हम त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा? ACD, त्रिभुज ACD। तो इसमें बताओ ACD में बताओ क्या अनुपात निकलेगा? जूम कर लेते हैं, बताओ ई बटे इस त्रिभुज का अनुपात बताना। ठीक है, हाँ बोलो। ए बटे में ईडी बराबर AO ठीक है, बटे में OC। AE बटे में ED किसके बराबर होगा? AO बटे में OC के। जब हमने किस त्रिभुज को लिया? ACD त्रिभुज को। अगर हम त्रिभुज लेते हैं ABD, कौन सा त्रिभुज लेते हैं? ABD। हाँ, तो इसमें क्या होगा चलो देखते हैं। तो बनाना पड़ेगा इसको पहले। इसको बनाते हैं ब्लैक कलर से। ABD ये इधर, ठीक है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, और इसमें ये EO यहाँ पर है। ठीक है, EO को ध्यान से देखो। EO क्या करेगा, किस अनुपात में बांटेगा वो देखो। बाकी सभी को भूल जाओ, बाकी किसी को मत देखो। बताओ क्या अनुपात आएगा? AE बटा ED किसके बराबर होगा? ED बराबर BO बटे में OD। ठीक है, ठीक है, AE बटा ED बराबर हो जाएगा किसके? तो ये बराबर हो जाएगा BO बटा OD के। ठीक है, BO बटा OD के। तो चलिए इसको लिखते हैं अब।
तो यहाँ पे ये इसके भी बराबर, ये इसके भी बराबर, तो यहां से हमें मिल गया कि जो AO बटा OC है वो बराबर है BO बटा DO के। लेकिन क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन में तो ये कहा नहीं है, क्वेश्चन में कहा है कि AO के नीचे आना चाहिए BO और DO के ऊपर होना चाहिए CO। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इनकी जगह बदल देंगे। तो क्योंकि हम देख सकते हैं ना CO यहाँ पे भाग कर रहा है, उधर जाएगा तो गुणा करेगा, या इसको ऐसे समझो CO बटे के नीचे है, वहां जाएगा तो बटे के ऊपर चढ़ जाएगा, है ना। CO बटे के नीचे है, वहां जाएगा तो बटे के ऊपर चढ़ जाएगा, और BO बटे के ऊपर है, यहां आएगा तो बटे के नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि AO बटा BO बराबर है OC बटा OD के। ठीक है, यहाँ पे हमें रचना करनी पड़नी थी, रचना हमने करी, एक लाइन बनाई जो कि दोनों के समांतर थी, दोनों के समांतर थी तो हमने गिन के त्रिभुज लिए। त्रिभुज हमें ध्यान से लेने पड़ेंगे। पहले त्रिभुज लिया ADB, जिस त्रिभुज में ये रेखाएं आ रही थी उस त्रिभुज को लिया ABD, फिर त्रिभुज लिया ACD, लिखा भी यहाँ पे त्रिभुज के नाम लिख रखे हैं तो इनको भी लिख लेना, ACD और ABD। और उसके बाद हमने लगा दी समानुपाती प्रमेय। प्रमेय लगाने के बाद हमें ये मिल गया कि ये चीज इसके भी बराबर, ये चीज इसके भी बराबर, तो मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। जब ये दोनों आपस में बराबर लिखे तो हमारे पास एक ये नई चीज आ गई। लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा था कि AO के नीचे BO लाना है और OC जो है वो OD के ऊपर होना चाहिए। तो हमने बस इनकी जगह को बदल दिया, और जगह को बदलने के बाद हमें हमारा जो भी हमने प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, तो अभी के लिए इसको इतना ही रखते हैं। अभी जिसका भी डाउट था क्वेश्चंस में वो क्लास में रहो, और जिसका कोई डाउट नहीं है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग देखा करो, रोज आपको रिकॉर्डिंग भेजते हैं वो देखा करो, और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया करो। नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। किताब खोलनी है, कॉपी बंद रखनी है, और फिर बिना देखे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तभी कर पाओगे, नहीं तो मुश्किल होगी। ठीक है, तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय। मिलते हैं अपने अगली क्लास में जो कि सोमवार को होगी।